आदेश आदेश सभी नाथ बंधुओं को आदेश आदेश। पिछली कथा में आपने सुना कि कनिफा नाथ और गुरु गोरखनाथ जी के बीच में शास्त्रार्थ की बातें चली हुई हैं। उससे आगे की कथा। कनिफा नाथ के मुंह से अपने गुरु की निंदा सुनकर गुरु गोरखनाथ जी क्रुद्ध हो गए। उन्होंने कहा, हे कनिफा नाथ, तुम्हारे गुरु जलंधर नाथ कितने शक्तिमान हैं, ये बात मैं अच्छी तरह जानता हूँ। गौड़ बंगाल देश के हलापटन नगर में राजा गोपी चंद ने तुम्हारे गुरु को गड्ढे में डाल रखा है। आज 10 वर्ष से वे उस गड्ढे के भीतर पड़े हुए हैं। उस गड्ढे को घोड़े की लीद से भर दिया गया है और उस लीद के भीतर दबे हुए तुम्हारे गुरुजी बाहर निकल पाने में असमर्थ हैं। परंतु मेरे गुरु इस प्रकार के नहीं हैं। मैं अपने गुरु की कृपा से तुम्हें अपना चमत्कार दिखाता हूं और इन टूटे हुए फलों को उनके पौधे पर वापस भेजकर ज्यों के त्यों लटकाए देता हूं। ये कहकर गोरखनाथ ने संजीवनी मंत्र द्वारा अभिमंत्र भस्म उन फलों के ऊपर छिड़का। भस्म का स्पर्श होते ही वे फल अपने आप उड़कर अपने अपने पौधों से जैसे पहले लगे हुए थे उसी प्रकार लग गए। कनिफा नाथ ये देखकर आश्चर्यचकित रह गए। वे समझ गए कि गोरखनाथ विद्या में उससे कई अधिक हैं तथा अपने गुरु के संपूर्ण शिष्य हैं। अपनी भूल का ज्ञान होने पर वे गोरखनाथ के आगे झुक गए और उनकी महिमा का बखान करते हुए कहने लगे, आप में अपार शक्ति है। आपका ज्ञान मुझे हो गया है। आपके यहाँ आने से मुझे दूसरा लाभ ये हुआ है कि मुझे अपने गुरु जलंधर नाथ का भी पता लग गया। मैं उन्हें बहुत दिनों से ढूंढ रहा था। ये सुनकर गोरखनाथ हंसकर बोले कि ये भेंट हम दोनों के लिए ही लाभदायक रही। तुम्हें अपने गुरु का पता चल गया और मुझे तुम्हारे द्वारा अपने गुरु के संबंध में ज्ञात हो गया। मैं भी अपने गुरु की तलाश कर रहा था। इसके बाद दोनों योगी एक दूसरे से विदा लेकर अपने अपने गुरु से मिलने के लिए चल गए। त्रिय राज्य की रानी मेनाकनी सिंघल द्वीप की निवासिनी पद्मिनी जाति की नारी थी। ये बात मैं पहले की कथा में भी बता चुका हूं। एक बार वे अपने मकान की छत पर खड़ी हुई थी। उसी समय उपृक्ष वसु अपने विमान में बैठे हुए उधर से निकले। अचानक ही हवा के झोंके से वसु के शरीर का वस्त्र अपने स्थान से हट गया, जिसके कारण उनका शरीर दिखाई दे गया। मेनाकनी की दृष्टि उनके खुले हुए शरीर पर पड़ी तो उसे हंसी आ गई। उस समय उपृक्ष वसु ने क्रुद्ध होकर उसे शाप देते हुए कहा कि हे निर्लज नारी, तू त्रिय राज्य में जा पड़। वहां तुझे किसी पुरुष को देखने का अवसर नहीं मिलेगा। ये शाप सुनकर मेनाकनी ने अपने अपराध की क्षमा मांगी तथा बहुत रोई। तब वसु ने प्रसन्न होकर ये कहा कि हे पद्मिनी, त्रिय राज्य की वर्तमान रानी तिलोत्तमा के मरने पर तू वहां की रानी बनेगी और मेरा पुत्र मछेंद्रनाथ वहां आकर तुझे पति सुख प्रदान करेगा, जिससे तुझे मीननाथ नामक एक बालक की प्राप्ति होगी। उसके बाद मछेंद्रनाथ तुझे छोड़कर चला जाएगा और अंत में तू स्वर्ग के सुख का भोग करेगी। ये सुनकर मेनाकनी ने पूछा कि हे देव, जब त्रिय राज्य में सब नारियां ही रहती हैं तो वहां संतान का क्रम कैसे चलता है? उपृक्ष वसु ने उत्तर दिया कि त्रिय राज्य में वायुपुत्र हनुमान प्रतिदिन जाते हैं। उनकी गर्जना के शब्द मात्र से ही उस राज्य में रहने वाली नारियों की काम वासना शांत हो जाती है और उन्हें गर्भ धारण हो जाता है। जिनमें जो पुरुष गर्भ होता है वह तो नष्ट हो जाता है और जो नारी गर्भ होता है उससे लड़की का जन्म हो जाता है। इस प्रकार वह संतान की उत्पत्ति होती है। वृक्ष वासु से ये जानकर मेनाकनी ने पूछा कि जब उस त्रिय राज्य में कोई पुरुष जा ही नहीं सकता, तब मछेंद्रनाथ वहां कैसे पहुंचेंगे? वृक्ष वासु ने उत्तर देते हुए कहा कि इसके लिए तुम्हें तपस्या करनी पड़ेगी। तुम हनुमान जी का तप करना। जब हनुमान जी प्रसन्न होकर वर मांगने के लिए कहें, उस समय तुम पहले हनुमान जी को वचन से बांधकर ये कहना कि मैं आपके साथ रति विलाप करना चाहती हूँ। हनुमान जी ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी हैं तथा उन्होंने माता के गर्भ से ही स्वर्ण कोपीन के साथ जन्म लिया है। वे स्वयं तो ऐसा नहीं कर सकेंगे, परंतु तुम्हारी इच्छा पूर्ण करने के लिए मछेंद्रनाथ को भेज देंगे। मछेंद्रनाथ हनुमान जी की आज्ञा मानकर तुम्हारे पास आएंगे। वे तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। यह कहकर उपृक्ष वासु चले गए। तो दोस्तों, इससे आगे की कथा मैं आपको अगले भाग में बताऊंगा। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी
तो कृपया कमेंट करके आगे की कथा के बारे में बताएं ताकि मैं आपको अगला वीडियो डाल सकूं। और आपसे ये अनुरोध करना चाहूँगा कि देवकी नंदन महाराज जी ने सनातन धर्म के लिए सनातन बोर्ड का गठन करने का प्रण किया है। हम सब हिंदू, हम सब सनातनी उनका सहयोग करें और सनातन बोर्ड की मांग करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे, वीडियो को शेयर नहीं करेंगे, तो नाथ पंथ और हमारा सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कैसे हो पाएगा।